तो इब्राहिम की परीक्षा का हमने देखा। अभी जैसे जैसे साल जाते रहे ऐसे इब्राहिम और सारा बूढ़े होने लगे और सारा 127 साल की थी तब वो मर गई। और उसके बाद इब्राहिम और बूढ़ा हो गया और जब आइजैक 40 साल का था तब इब्राहिम सोचा कि आइजैक के लिए पत्नी लाना चाहिए। तो उसने अपने सब में बूढ़े और रिलायबल सर्वेंट को बुलाया, नौकर को बुलाया, जिसका नाम एलाइजर था। और इब्राहिम के मन में था कि केनान देश से आइजैक के लिए वाइफ नहीं लाएंगे। क्यों ऐसा सोचा? क्योंकि हम देखे थे कि जब नोआ फ्लड के बाद सो गया था तब उसके बेटे हैम ने उसे अनकवर देखा था और अपने भाई लोग को बताया था। तो नोआ ने हैम के बच्चों को शाप किया था। उसमें से केनान देश के लोग भी वही वंश के थे। इसलिए इब्राहिम नहीं चाहता था कि शापित लोगों से आइजैक की शादी हो। वो अपने लोगों से लाना चाहता था और वो इब्राहिम था शेम वंश का। तो शेम वंश की ही उसे लड़की चाहिए थी क्योंकि वो रूलरशिप उनमें थी और केनान उनका नौकर बनाया गया था। तो इब्राहिम ने एलाइजर को बुलाया और कहा कि तू मेरे देश में जा और वहाँ से मेरे बेटे आइजैक के लिए एक पत्नी ला। तो फिर वो एलाइजर, इब्राहिम का नौकर एलाइजर, घूमते फिरते हारान पहुँच गया। इब्राहिम के जहाँ रिश्तेदार थे वो देश में पहुँच गया और वो थक के एक कुएं के पास बैठा और अपने मन में उसने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे एक चिन्ह चाहिए कि मैं करेक्ट लड़की को आइजैक के लिए चुन रहा हूँ। तो उसने गॉड को, परमेश्वर को कहा कि हे परमेश्वर, मुझे ऐसी पत्नी आइजैक के लिए जे मैं समझ जाऊंगा कि ये साइन है कि जिसे सर्विस का, सेवा करने का एटीट्यूड रहे, सेवा करने वाली रहे, ऐसी चाहिए आइजैक के लिए। तो मैं उससे पानी मांगूंगा तो उसने मुझे पानी देना चाहिए और अपने मन से उसने बोलना चाहिए कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी दूंगी। तो उसके साथ काफ़ी ऊँट थे। तो वो देखा कि ये करेक्ट सर्विस एटीट्यूड रहना चाहिए आइजैक के लिए, जो पत्नी वो चुन रहा था। तो उसने देखा एक बहुत सुंदर लड़की आ रही थी पानी निकालने और वो सोचा अपने मन में, क्या ये लड़की हो सकती है? तो उसके पास अंदर की भी सुंदरता चाहिए, सिर्फ बाहर से सुंदर नहीं, अंदर मन की सुंदरता वो ढूंढ रहा था। और वो आई, उसका नाम था रिबेक्का, और वो खुशी से एलेजर को पानी पिलाई और अपने मन से बोली, तुम्हारे ये ऊँट है, थक गए होंगे, उनको भी पानी दूंगी। तभी ऊँट अगर एक हफ्ता ट्रैवल करता है, एक हफ्ता जर्नी करता है, तो इतना पानी पीता है, 25 गैलन पानी पीता है एट वन गो। 25 गैलन यानी करीब करीब 140 लीटर वो पानी पीता है एक एक ऊँट। तो रिबेक्का ने इतना एक एक ऊँट को अबाउट 140 लीटर या 25 गैलन पानी पिलाई और वो खुशी से पानी पिलाई। और एलाइजर अपने मन में सोचा, हाँ, परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना का जवाब दिया है। और वो यहोवा परमेश्वर को गाइडेंस के लिए बहुत शुक्रगुजार था। और फिर उसने सोचा, अब उसने थोड़ा
ज्वेलरी वो लड़की को दिया। और वो लड़की जब घर गई तो उसके भाई ने पूछा, ये ज्वेलरी तुझे किसने दिया है? तो उसने बताया कि एलाइजर नाम का इब्राहिम का नौकर कुएं के पास बैठा है और उसने मुझे दिया। तो लाबान उसका भाई था, वो जल्दी जल्दी भाग के गया और इलाइजर को अपने घर में बुलाने लाया। और वो इलाइजर अपने ऊँट वूँट लेके उनके घर में आया और इलाइजर ने अपनी कहानी लाबान को बताई। लाबान उसका भाई था रिबेक्का का, और बेथुएल उसका बाप था। तो उनको अपनी कहानी बताई और उन लोग बोले, ये तो बात यहोवा परमेश्वर से है। और उन लोग रिबेक्का को बुलाए और पूछे, क्या तू ये एलाइजर के साथ, इब्राहिम के नौकर के साथ उनके देश जाने तैयार है, केनान देश जाने तैयार है और आइजैक से शादी करने क्या तू तैयार है? तो रिबेक्का मान गई और वो जल्दी ही ऊँट में उसको सवारी करा के वो वापस केनान देश आए। तो जब केनान देश पहुँचे तो रिबेक्का ने देखा दूर से एक आदमी उनके तरफ आ रहा है। तो उसने पूछा एलाइजर को, ये कौन है? तो एलाइजर ने कहा, मेरा मास्टर है, वो आइजैक है। तो रिबेक्का जल्दी से ऊँट से उतर गई और वो रिस्पेक्ट बता रही थी आइजैक को, और उसने अपने मुंह को ढांक लिया, क्योंकि जो ब्राइड्स होते हैं वो उनका मुंह ढांकते थे। और आइजैक रिबेक्का को मिला और फिर उनकी शादी हुई और वो बहुत खुशी से रहे।